हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम एथिलीन ग्लाइकोल को स्टडी कर रहे थे। एथिलीन ग्लाइकोल की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करी थी। आज हम इसके आगे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यह एक रंगहीन, गाढ़ा और मीठे स्वाद वाला जलग्राही द्रव होता है। इसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री और उसका मेल्टिंग पॉइंट -13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल तथा एथेनॉल में सभी अनुपातों में विलय होता है, लेकिन यह ईथर में इनसॉल्युबल होता है। इसके उच्च क्वथनांक तथा पानी में अत्यधिक विलयता के पीछे कारण है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। यदि ग्लाइकोल को उसके मोनो या डाई ईथर एस्टर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसमें अच्छ बंध बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसी कारण ग्लाइकोल के ईथर या एस्टर व्युत्पन्नों का क्वथनांक ग्लाइकोल की अपेक्षा कम होता है। यह मेथिल अल्कोहल्स के जैसा ही पॉइजनियस कंपाउंड होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। एथिलीन ग्लाइकोल के अणु में दो प्राथमिक OH समूह उपस्थित होते हैं। तो यह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की सभी क्रियाएं जो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं, उन्हीं क्रियाओं को ये 2 बार प्रदर्शित करता है। इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं, धात्विक सोडियम के साथ अभिक्रिया। कम ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोनोसोडियम ग्लाइकोट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम के एक मॉलिक्यूल की ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया कराने पर उसमें मोनोसोडियम ग्लाइकोट बन जाता है और इसी रिएक्शन को फर्दर हम आगे 160 डिग्री पर कराते हैं तो इसमें डाई सोडियो ग्लाइकेट बन जाता है। ये जो सोडियम ग्लाइकोलेट कंपाउंड बना है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं वीक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें ग्लाइकोल डाई एस्टर का फॉर्मेशन होता है। इससे हम ग्लाइकोल तो सोडियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ ग्लाइकोल डाई एस्टर ईथर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं PCl5 के साथ। एथिलीन ग्लाइकोल PCl5 के साथ अभिक्रिया करके एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन बनाता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में 1,2-डाइक्लोरोएथेन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ। PCl3 या PbR3 के साथ यह अभिक्रिया करता है और डाईहैलाइड का फॉर्मेशन करता है। देखिए हम इसकी रिएक्शन में देखते हैं, C2H5OH C2H5OH की PbR3 के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें मोनोहैलाइड CS2Br CS2OH बनता है और फर्दर वापस इसकी PbR3 के साथ अभिक्रिया कराने पर इसमें डाईहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। फास्फोरस ट्राईआयोडाइड के साथ अभिक्रिया होने पर 1,2-डाइआयोडोएथेन बनता है, जो कि अस्थायी होता है और अपघटित होकर एथीन में विभक्त हो जाता है। देखिए हम जब इसकी Pi3 के साथ कराते हैं, आयोडिनेशन कराते हैं, तो इसमें डाईआयोडो कंपाउंड बनता है, लेकिन ये जो डाईआयोडो कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल होता है और I2 गैस लिबरेट करके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इसमें डाईक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं कि SOCl2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो 1 और 2 दोनों पोजीशन पर क्लोरीन एटम जुड़ जाता है और इसमें SO2 गैस बाहर निकल जाती है और HCl भी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ। जब हम इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो इसमें 1
डाइक्लोरोएथेन का फॉर्मेशन होता है। इसमें हम ये जो अभिक्रिया होती है 2 पदों में होती है। पहले इसमें हम एक अल्कोहल की पोजीशन को रिड्यूस कराते हैं, फिर दूसरे अल्कोहल की पोजीशन को रिड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये 2 पदों में पूर्ण होती है। जब हम इसकी फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं तो वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और इससे एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है और इसकी फर्दर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर 1,2-डाइक्लोरोएथेन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl। जब हम इसके एथिलीन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इसमें एथेन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ। जब हम इसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट बनता है ये एक तरह का एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है, जैसा हम यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं। जब हम इसके HNO3 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल का लॉस होकर N2 ग्रुप दोनों पोजीशन पर जुड़ता है। यह एक विस्फोटक प्रकार का पदार्थ होता है। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ। कंसनट्रेट H2SO4 के साथ इसे गर्म करने पर ग्लाइकोल डाइऑक्सेन बनता है जो कि एक महत्वपूर्ण सॉल्वेंट का काम करता है। देखिए इसमें हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं ग्लिसरॉल के और उसकी H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल के मिलाकर 2 वाटर मॉलिक्यूल का इसमें लॉस होता है और एक साइक्लिक कंपाउंड डाइऑक्सेन का फॉर्मेशन होता है। कार्बनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्लों की उपस्थिति में संगत एस्टर या डाई एस्टर का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर हम एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो इसमें वाटर का लॉस होता है और ग्लाइकोल मोनोएसीटेट बनता है। इसी तरह से फर्दर हम इसके सेकेंड मॉलिक्यूल पर सेम रिएक्शन कराकर इसमें ग्लाइकोल डाई एसीटेट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन है द्विभाषमिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हमें कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स बनते हैं और इसका जो यूज़ है वो हम ज़्यादातर वस्त्र उद्योग के निर्माण में किया जाता है। देखिए फर्स्ट हमारा ग्लिसरॉल है NHO CH2O CH2OH और जब हम इसकी बेंजोनिक एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और हमें एक पॉलीमर कंपाउंड प्राप्त होता है जिसे कि टेरिलीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है ग्लिसरॉल की अभिक्रिया सांद्र फास्फोरिक अम्ल के साथ करवाने पर। इसमें ग्लिसरॉल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इन्हें साथ में गर्म करने पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। नेक्स्ट हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं कार्बोनिल यौगिकों के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। खनिज अम्लों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों के साथ संघनित होकर ग्लाइकोल क्रमशः चक्रीय कीटेल का फॉर्मेशन करता है। इसमें देखिए हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन करा रहे हैं CH2OH की एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें चक्रीय एसिटेल बनता है और वाटर मॉलिक्यूल का इसमें लॉस होता है। इसी प्रकार से कीटोन के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें चक्रीय कीटेल बनता है।
नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एसिटिलीकरण। एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो एसिड क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यह अभिक्रिया करके मोनो व डाई एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। मोनो या डाई एसीटेट का इसमें फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोल का नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ग्लाइकोल का नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर हमें इसमें बहुत अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं इनमें OH समूह पहले और CHO फिर बाद में आते हैं। तनु नाइट्रिक अम्ल तथा क्षारीय केमिनोफर के साथ ऑक्सीकरण कराने पर हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। देखिए CH2OH का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसमें CHO और COH का यहाँ पर कन्वर्जन हो जाता है ऑक्सीडेशन पर। नेक्स्ट हम कराते हैं इसकी देखिए ये रिएक्शन यहाँ पर हम पूरी देख रहे हैं। ग्लाइकोल का नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें इसमें ऑक्सीडेशन में डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पर मिलते हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो उसमें ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें ग्लाइकोलिक अम्ल इसमें मिलता है। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल मिलता है और फिर हमें ऑक्जेलिक अम्ल इसमें और प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले हमें ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड मिलता है। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का अगर हम दूसरी तरीके से ऑक्सीडेशन कराएं तो इसके एल्कोहलिक ग्रुप भी पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ग्लाइऑक्सल कहते हैं। फिर उसका ऑक्सीडेशन कराने पर ग्लाइऑक्जेलिक अम्ल बनता है और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर इसमें ऑक्जेलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। ग्लाइकोल अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, वह पहले फॉर्मिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। इसके ऑक्सीडेशन में ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कैमेनोफोर एसिडिक कैमेनोफोर के साथ कराते हैं तो इसमें फॉर्मिक एसिड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकल जाता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पर आयोडिक अम्ल या लेड टेट्राएसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसमें ग्लाइकोल फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन है निर्जलीकरण। ग्लाइकोल का ZnCl2 की उपस्थिति में इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का इसमें लॉस हो जाता है और फिर इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHO बनता है, जिसको हम फर्दर रीअरेंज करते हैं और इसमें एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ग्लिसरॉल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एथिलीन ऑक्साइड का इसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो H2SO4 और H3PO के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट व यूज़फुल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इसके यूजेस, ये जो कंपाउंड्स है ये विलायक के रूप में यूज़ किया जाता है। प्रेस्टोन के नाम से रेडिएटर में हिमांक अवरोध के रूप में काम में लिया जाता है। जलीय मिश्रण जिसमें 50% एथिलीन ग्लाइकोल इसको इसमें डिफरेंट जगह इसका यूज़ किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट ग्लाइकोल की संरचना। इसका जो अणुसूत्र होता है वो C2H6O2 होता है। इसमें डाई सोडियम डाई एस्टर व अन्य डाइस डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए 2 OH समूह की उपस्थिति आवश्यक होती है। ग्लाइकोल एक स्थायी कंपाउंड होता है जिससे प्रदर्शित होता है कि इसमें 2 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं। उपयुक्त तत्वों के आधार पर तथा विभिन्न परमाणुओं की सोच को देखते हुए इसमें रखे हुए ग्लाइकोल को निम्नलिखित संख्या में डाल दीजिए। ग्लाइकोल की उक्त संरचना की पुष्टि उसके ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं की जाती है।
ऑक्सीकरण पर अंत में ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लिसरॉल में 2 प्राथमिक अल्कोहल समूह होते हैं, जैसा कि हम नीचे उसमें देखते हैं मैकेनिज्म में। इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अभी क्या करके पहले एसिटिलीन बना रहे हैं, फिर उनका रिडक्शन कराते हैं तो एथीन बनता है, फिर ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है, और फिर फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर इसमें ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने ग्लिसरॉल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसकी स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट का फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे।